हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं इसी चैता सॉन्ग एल्बम पोस्टर का पीएलपी फाइल आप सभी को देने वाला हूं। तो अगर दोस्तों इस पोस्टर को आप कहीं भी डिज़ाइन करवाने जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप हमारे इस 5 से 10 मिनट का वीडियो को देख लेते हैं तो आप इस पोस्टर को अपने मोबाइल से ही खुद क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ 2 मिनट में, और वो भी फुल HD पूरे प्रोफेशनल तरीके से। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। दोस्तों इस पोस्टर का पीएलपी फाइल मैं जिप फाइल में दिया हूँ और उस जिप फाइल में पासवर्ड लगाया गया है। वो पासवर्ड आपको इसी वीडियो में 3 जगह शो होगा। अगर वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करके देखते हैं तो पासवर्ड आपसे मिस हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको पासवर्ड को देख कर लिख लेना है, तभी इस पीएलपी फाइल को डाउनलोड करना है। अब दोस्तों इस पोस्टर को डिजाइन करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा। चलते हैं अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे, और दोस्तों हमारे मोबाइल के डिस्प्ले पे यह एप्लीकेशन जिसका नाम है पिक्चर लैब। दोस्तों ये पिक्चर लैब एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ऐप का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद यहाँ पर राइट साइड में 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे से तीसरे नंबर पर लिख रहा है ओपन पीएलपी फाइल। दोस्तों आपको ओपन पीएलपी फाइल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। दोस्तों अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए कि हमारा सारा पीएलपी फाइल है और मैं पहले से पिक्चर ले में ऐड करके रखा हूँ, तब जाके यहाँ पे शो हो रहा है। दोस्तों अगर आप पीएलपी फाइल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, पीएलपी फाइल को पिक्चर ले में ऐड करना, ओपन करना, यूज करना नहीं जानते हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल पर फुल वीडियो है, जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपना पीएलपी फाइल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे एक बार बैक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए पूरे प्रोफेशनल तरीके से डिज़ाइन किया गया है और फुल HD डिज़ाइन किया गया है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो चेंज कर लेना है। फ़ोटो चेंज करने के लिए इस गोले वाले निशान पे आपको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद से दोस्तों इस वाले टूल पे आपको एक बार क्लिक कर देना है, डायरेक्ट आपके फोल्डर में लेकर चला जाएगा। दोस्तों पहले से मेरा एक फोल्डर ओपन है, यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है, इमेजेस पे क्लिक करना है, आपका सारा फोल्डर आपके सामने आ जाएगा। अब दोस्तों जिस भी फोल्डर में आप अपना PNG फ़ोटो बना कर रखे हैं उस फोल्डर को ओपन कर लेना है। दोस्तों अगर PNG फ़ोटो बनाना नहीं जानते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो है, जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो दोस्तों मैं पहले से बहुत सारा PNG बना कर रखा हूँ, तो एक PNG मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। लेने के बाद से इसको यहाँ से रोटेट कर सकते हैं अपने फ़ोटो के हिसाब से, पोस्टर के हिसाब से। अभी दोस्तों इसको यहाँ पे इतना क्रॉप कर देना है। और दोस्तों फ़ोटो के नीचे धुंधला करना नहीं जानते हैं, उसके लिए हमारे चैनल पे फुल वीडियो है, जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अब दोस्तों नीचे ओके कर देना है, आपका फ़ोटो यहाँ पे आ गया। अब दोस्तों दोबारा आपको लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद इस फोटो पे यहाँ पे 3 डॉट पे दबा के रखना है। स्क्रॉल डाउन करते हुए इसको यहाँ पे नीचे लाकर छोड़ देना है, जहाँ पे हमारा पहले सिंगर का फ़ोटो था। अब दोस्तों इस सिंगर का फ़ोटो आपको यहाँ से डिलीट कर देना है, या आँख वाले इंसान पे क्लिक करके हाइड कर देना है। दोस्तों मैं हाइड कर देता हूँ। लेयर पे क्लिक करना है, बैक जाना है और दोस्तों अपने फ़ोटो पे चले आना है। अब दोस्तों अपने फ़ोटो को यहाँ से अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके यहाँ पे एडजस्ट करके फिट कर लेना है। तो दोस्तों मैं अपना फ़ोटो यहाँ पे लगा रहा हूँ, देखिए आपको भी अपने हिसाब से अपना फ़ोटो लगा लेना है। लगा लेने के बाद स्क्रॉल डाउन करके कुछ इधर जाना है। अगर आपका फ़ोटो में थोड़ा कालापन है तो यहाँ पे क्लिक करके और इसको 5 या 4 बढ़ा देना है, इसको भी 5 या 4 बढ़ा देना है और इसको 4 या 5 से घटा देना है। आपका फ़ोटो थोड़ा साफ हो जाएगा और यहाँ पे ओके कर देना है। अब दोस्तों दोबारा लेयर पे जाना है, नीचे जाना है, इसको लॉक कर देना है ताकि टच होने पे इधर उधर ना जाए। फ़ोटो लग जाने के बाद से दोस्तों आपको जो भी एल्बम का नाम है, अपने एल्बम का नाम यहाँ पे लिख लेना है। दोस्तों मैं लेयर पे जाता हूँ, स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है और मैं पहले से यहाँ पे PNG एल्बम का नाम एक पहले से बना के रखा हूँ। तो दोस्तों मैं इसको यहाँ पे ताले वाले लोग को खोल देता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो आपका जो भी आप फ़ॉन्ट यूज करते होंगे उस फ़ॉन्ट को यूज करके अपने एल्बम का नाम लिख लेना है। दोस्तों मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ ताकि इधर उधर ना जाए। दोस्तों मैं इसको हाइड कर देता हूँ और पहले से मैं वही एल्बम का नाम यहाँ पे लिख कर रखा हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों इसको हाइड किया हूँ तो अनहाइड करता हूँ और ताले वाले लोग को खोल देता हूँ। आपका जो भी एल्बम का नाम है उसको लिख कर लेकर आना है और यहाँ पे इसको रीनेम कर देना है और इसी में आपको अपने एल्बम का नाम पेस्ट कर देना है। तो आपका सेम टू सेम आपको यहाँ पे कलर मिल जाएगा। दोस्तों मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ ताकि इधर उधर ना जाए और पहले वाला को चालू कर देता हूँ। अब दोस्तों आपको यहाँ पे अपना नाम और नंबर लिख लेना है जो भी है। दोस्तों मैं दोबारा लेयर पे जाता हूँ
लेयर पर जाने के बाद से दोस्तों यहाँ पे नाम लिखा गया है सिंगर का और यहाँ पे नंबर, तो दोनों ताले वाले लोग को आपको खोल देना है। खोलने के बाद इस नाम पे डबल क्लिक करना है और इसको यहाँ से रीनेम कर देना है। आपका जो भी नाम है लिख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों मैं नाम लिख देता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे नाम लिख लिया हूँ और यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे इस नंबर को यहाँ पे साइड में करना है। इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है और नंबर डालना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आपको डबल क्लिक करना है, इसको रीनेम कर देना है और आपका जो भी नंबर है आप यहाँ पे अपना नंबर डायल करके और ओके कर देंगे, नंबर आ जाएगा। नंबर आने के बाद से दोस्तों इसको यहाँ पे ये वाले निशान पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे साइज पे क्लिक करके यहाँ पे इसका साइज नंबर का छोटा करके आपको अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। दोस्तों मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ ताकि इधर उधर ना जाए। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे डिटेल लिखा गया है, इस डिटेल को भी आप अपना लिख सकते हैं। दोबारा लेयर पे जाना है और यहाँ पे मैं लिखा हूँ गीत, यहाँ पे इस ताले वाले लोग को आपको खोल देना है, इस पर डबल क्लिक करना है, इसको रीनेम कर देना है और आपका जो भी डिटेल है आप अपना डिटेल यहाँ पे भर के ओके कर लीजिएगा। दोस्तों मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ ताकि इधर उधर ना जाए। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे डिजाइनर का फोटो लगाया गया है, उसके लिए लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद से यहाँ पे फोटो लगाया गया, इस ताले वाले लोग को आपको खोल देना है। लेयर पे क्लिक करना है, बैक जाना है, इस फोटो पे सेलेक्ट करना है, इस गोले वाले पे सेलेक्ट रहना चाहिए, स्क्रॉल डाउन करके कुछ इधर आना है। इधर आने के बाद से दोस्तों आपको इस वाले टूल पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे क्लिक करना है और जिस भी फोल्डर में अपना फ़ोटो रखें उस फोल्डर को आपको ओपन कर लेना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर में अपना फ़ोटो रखा हूँ तो यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और एक फ़ोटो ले लेना है। फ़ोटो लेने के बाद इसको अपने हिसाब से यहाँ पे देखिए, जैसे मैं क्रॉप कर रहा हूँ इस तरह से आपको क्रॉप कर लेना है, नीचे ओके कर देना है। आपका फ़ोटो यहाँ पे आकर लग जाएगा। अगर आपको इस खाने में डबल फ़ोटो दिख रहा है तो आपको यहाँ से एडजस्ट कर लेना है, यहाँ से घटा बढ़ा के अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है अच्छे तरीके से। दोबारा लेयर पे जाना है, इसको लॉक कर देना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे लिखा है डिजाइनर और नाम, इस ताले वाले लोग को आपको खोल देना है। खोलने के बाद यहाँ पे डिजाइनर को रहने देना है, आप जो भी हैं यहाँ पे आपको अपना डिटेल लिख लेना है। लिखने के बाद ओके कर देना है तो आपका नाम भी यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे सबसे नीचे मैं अपने चैनल के बारे में कुछ लिखा हूँ, उसके लिए लेयर पे जाना है और मैं यहाँ पे इसको लगाया हूँ तो इस ताले वाले लोग को आपको क्लिक कर देना है। इसको डिलीट करके और अपना डिटेल जो भी आप भरना चाहते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। दोस्तों मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ ताकि इधर उधर ना जाए। अब दोस्तों आपको यहाँ पे इस चैनल के बारे में यहाँ पे लिखा गया है तो आप लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद से दोस्तों यहाँ पे मैं लिखा हूँ यहाँ पे, तो इस ताले वाले लोग को आपको खोल देना है। खोलने के बाद इस नाम पे डबल क्लिक करना है और इसको यहाँ से आपको रीनेम कर देना है और आपका जो भी डिटेल है इसको रीनेम करके आप अपना डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं। दोस्तों मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ ताकि इधर उधर ना जाए। उसके बाद से दोस्तों मैं यहाँ पे एक लोगो लगाया हूँ तो उसके लिए आपको लेयर पे जाना है और इस लोगो को यहाँ से डिलीट कर देना है और आपका जो भी लोगो आपके पास है उसको जैसे यहाँ पे फ़ोटो लाकर लगाएं इसी तरह से यहाँ पे लोगो लाकर आपको अपना यहाँ पे फिट कर लेना है। अब दोस्तों पूरे प्रोफेशनल तरीके से आपका फुल HD बैनर पोस्टर डिजाइन होकर रेडी हो चुका है। अब इसको गैलरी में सेव करने के लिए शेयर वाले निशान पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और सबसे नीचे अल्ट्रा पे आपको सेलेक्ट कर देना है। अल्ट्रा पे सेलेक्ट करने से ये पोस्टर आपकी गैलरी में पूरे फुल HD सेव होगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है सेव टू गैलरी, यहाँ पे क्लिक करके इस पोस्टर को आपको अपने गैलरी में सेव कर लेना है। सेव होने के बाद से दोस्तों इस पोस्टर को कोई भी सोशल मीडिया पे शेयर करके और आप अपने सॉन्ग का प्रचार कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।